हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? एग्जाम्पल। उसके बाद मैं आपको 3.1 एक्सरसाइज करने को दूंगा बुक की। जिनके पास बुक है ठीक है, नहीं तो मैं व्हाट्सअप करूंगा, क्वेश्चंस वो आपको करने होंगे। ध्यान से समझ के करें, कोई प्रॉब्लम हुई तो आप पूछना, ये नहीं अपन ने कर लिया बस, समझ के करना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा भी मैं इनके अंदर आपको बताता रहूंगा। ठीक है, दोनों मीडियम को समझा रहा हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 3.1 से पहले क्या क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स ए है, आव्यूह ए है, जिसका क्रम कितना दे दिया? 3/5। क्या दे दिया? उसका ऑर्डर 3/5 ऑर्डर दे दिया। और आर एक पंक्ति अवयव है। ए तो मैट्रिक्स है, अवयव है 3/5 की, और आर जो है वो कैसी मैट्रिक्स है? पंक्ति मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आर का क्रम आपको बताना है। समझ रहे हैं? आर का क्रम आपको बताना है। आर किस प्रकार की मैट्रिक्स दे रखी है? रो मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स आपको दे दी। ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे करते हैं। अब छोटा ही क्वेश्चन है, लेकिन करना कैसे ध्यान से समझो। एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इधर ध्यान से देखिए। ए क्या किस क्रम की मैट्रिक्स है? 3/5। 3/5 यानी पंक्ति कितनी होगी इसके अंदर? और स्तंभ, पंक्ति 3, रो 3 और स्तंभ यानी कॉलम कितने हैं? 5। अब हमें क्या करना है कि आर एक मैट्रिक्स चाहिए। आर क्या चाहिए हमको? एक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? पंक्ति, रो मैट्रिक्स है। अब पंक्ति मैट्रिक्स है तो उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? हमेशा एक। रो आगे जो होता है वो हमेशा कितनी होगी? एक, क्योंकि पंक्ति मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें पंक्तियों की संख्या या रो की नंबर ऑफ रोज कितनी होती है? 1। तो ये तो 1। अच्छा, इसी से बनी हुई है आर एक कैसी मैट्रिक्स है? ए की पंक्ति मैट्रिक्स है। ए से बनी पंक्ति मैट्रिक्स है। तो ए से बनी है तो जितने स्तंभ इसमें होंगे, पंक्ति मैट्रिक्स है इसलिए पंक्ति की संख्या तो एक, और स्तंभ की संख्या उतनी होगी जितनी की मैट्रिक्स ए में है। क्यों? क्योंकि ये इसी से बनी हुई मैट्रिक्स है। क्लियर बेटा बात? आर का क्रम क्या आ जाएगा? तो पूछा क्या क्रम होगा? अगर ये पंक्ति मैट्रिक्स है तो कितना क्रम होगा इसका? 1 × 5 है, 1/5। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं। अगर मान लो ये एक्स्ट्रा है मेरी तरफ से आपको कि अगर आर एक स्तंभ मैट्रिक्स होती है, स्तंभ यानी कॉलम मैट्रिक्स होती है, तो इसका क्रम क्या होता? तो कोई दिक्कत नहीं है, आर का क्रम। अब स्तंभ या कॉलम की संख्या कितनी होगी? 1। अच्छा, पंक्तियों की संख्या, रो की संख्या कितनी हो जाएगी? जितनी ए की, क्योंकि ए से बनी हुई मैट्रिक्स है इसलिए। तो इसका क्रम कितना हो जाएगा? 3/1। ये मेरा एक्स्ट्रा सवाल आपको हो गया। ठीक है, दूसरा वाला देखिए क्या, दूसरा वाला क्या कह रहा है? एग्जाम्पल सेकंड क्या है? देखो एग्जाम्पल सेकंड कह रहा है, दूसरा उदाहरण को कह रहा है कि आप एक मैट्रिक्स ए आई जे बनाओ 2 × 3 क्रम की। कितने क्रम की बनानी है? 2 गुना। तो अपन को एक व्यापक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी 2/3 की। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा कि ए आई जे जो अवयव है वो अपन को ए आई जे अवयव अपन को दे रखे। 2 प्रश्न दे रखे इसमें। एक तो प्रश्न हो गया, एक प्रश्न तो हो गया ए आई जे बराबर 2i + j, और दूसरा हो गया ए आई जे बराबर i² - j। तो पहले मैंने क्या करा? एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान से समझे। 2 का मैं पहला कर रहा हूं। ए मैट्रिक्स बनानी है आपको पहले ए आई जे, कितने क्रम की? 2 × 3 की। तो पहले व्यापक मैट्रिक्स लिखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। 2 पंक्तियों की और कितने स्तंभ होंगे? 3। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये देखो 2 पंक्ति और 1 2 3 स्तंभ। ये बनाना मैं सिखा चुका हूं आपको। ठीक है, 1 1 1 क्योंकि पहली पंक्ति में, 2 2 2 क्योंकि दूसरी पंक्ति में, सेकंड रो में, ये फर्स्ट रो में। और स्तंभ पीछे वाला होता है 1 क्योंकि ये पहले स्तंभ है, पीछे 2 तो दूसरा स्तंभ है, 3 तो तीसरा स्तंभ। ठीक है, अब ए आई जे जो पहला वाला भाग है इसमें ए आई जे बराबर कितना दिया है? 2i + j दे रखा। तो अपन को ये एलिमेंट दे दिया, जनरल एलिमेंट दे दिया। अब इससे अपन को ये सारे निकालने, जैसे A11 क्या होगा?
आई A11 क्या जाएगा, आई की जगह 1 प्लस जे की जगह भी क्या होगा 1, पहले तो 2 1 जा 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, फिर A12 पहले ये सारे एक लाइन के निकालो, एक रो के निकालो, 2 आई की जगह तो 1 और जे की जगह कितना आ जाएगा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 1 3 A13 कैसे निकलेगा, आई की जगह 1 इधर और जे की जगह क्या रख दो 3 3, तो 2 1 कम 2 पहले गुणा होगा बॉड मास का नियम है और फिर 3 2 और 3 5, अब क्या आएगा अगला A21, अब आई की जगह क्या आएगा 2 और जे की जगह क्या आएगा 1, तो इस फॉर्मूले में रखना है, इस व्यापक पद में रखना है, आई की जगह 2 जे की जगह 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, A22 आई की जगह 2 और जे की जगह भी क्या आएगा 2, रख दो इसमें बेटा, 2 दूनी 4 और 2 कितना गया 6, अच्छा A23 ठीक है, उसको देख देख के निकालना मैं, इसमें रख दिया आई की जगह 2 और जे की जगह 3, 2 दूनी 4 और 3 कुल मिला के कितना हो गया 7, तो मैट्रिक्स ए क्या बन गई, इनके मान लो तो क्रम से 3 4 5 5 6 7, ये आगे 2 गुणा 3 क्रम आगे व्यापक मैट्रिक्स से आप लिखी, फिर अवयव दिया था व्यापक, जनरल एलिमेंट दिया था, उससे अपन ने आई जी के मान करके ये सब निकाल के बदल दिया, याद है 2 गुणा 3 क्रम की। अब इसी में क्या दे रखा है, एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, एक और प्रश्न दे रखा है, वो क्या है, क्रम व्यापक मैट्रिक्स तो 2/3 की है, लेकिन ए आई जे कितना दे दिया, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, ठीक है, तो क्या करेंगे अपन वही A11 आई की जगह भी 1 और जे की जगह भी 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 0, A12 क्या होगा, आई की जगह 1 और माइनस जे की जगह 2, भाई आई और जे की जगह मान रखने पड़ेंगे ना, 1 का स्क्वायर 1 2 दूनी 4 स्क्वायर करना है वर्ग, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 3, निशान बढ़ेगा, A13 आई की जगह 1 का स्क्वायर जे की जगह 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 3 3 9 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 9 में से बन जाएगा तो कितना 8, निशान हमेशा बड़ी संख्या का, A21 ये 21 निकाल गया तो क्या आई की जगह तो 2 जे की जगह 1, इसमें रख रहा हूँ बेटा फॉर्मूला, 2 2 जा 4 1 का स्क्वायर 1 4 में से बच जाएगा तो कितना आएगा 3, A22 आई की जगह 2 जे की जगह 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 क्या आएगा 3, A23 क्या आएगा आई की जगह 2 माइनस जे की जगह 3 2 2 जा 4 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 जाएगा कितना आएगा 5, निशान बढ़ेगा, ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, रख दो इनकी जगह मान 0 -3 -8 और 3 0 5, 2 गुना 3 क्रम की तैयार मैट्रिक्स आ गया। पहले भी मैं एग्जांपल करा चुका हूं, लेकिन ये बुक के हैं, मैं सारे एग्जांपल कराऊंगा, क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, जो नहीं होंगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से वीडियो देखेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, कोई एक आध जो अटकेगा गलती से, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 3 पर, ठीक है, ध्यान से समझिए, 3 को समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेंगे, लेकिन फिलहाल ध्यान से समझिए, क्योंकि कल मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए। देखिए अब ए और बी मैट्रिक्स हमको दे दी, 2 मैट्रिक्स दे दी, ए ये कितने क्रम की, अगर अपन ध्यान देंगे 2/3 क्रम की, और बी कितनी है, 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, वही 2/3 की, दोनों के क्रम समान है तभी तो बराबर दे सकता है। अब हमको इसमें कहा यदि ये बराबर हैं तो x y z के मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं, ध्यान से सुनिए, हमने नियम पढ़ा था समान मैट्रिक्स बराबर मैट्रिक्स का, कि a बराबर b है, ठीक है, तो a का क्रम और b का क्रम समान होना चाहिए, वो तो उसने दे रखी मैट्रिक्स, जो दे रखी है वही मैं क्वेश्चन में बता रहा हूं, 0 4 x + 3 और ये 6
बराबर में बी मैट्रिक्स भी दे रखी है, वो लिख रहा हूं मैं। बोलो 2 -2 0 4 6 2 z। ठीक है, ये आ गए दोनों के क्रम 2/3 के 2/3 के हैं, तो क्रम समान है तो समान हो सकती है। दूसरी बात, अगर ये बराबर है तो इसका संगत अवयव पहला पहले के बराबर, पहली पंक्ति दूसरा अवयव पहली पंक्ति दूसरा, है भी बराबर, देखो ये बराबर इसके, ये बराबर इसके। अगर ये बराबर है, मैट्रिक्स दे दिया उसने, तो ये और ये भी क्या होंगे, बराबर। पहली पंक्ति का तीसरा अवयव बराबर होगा दूसरी मैट्रिक्स में पहली पंक्ति का तीसरा, संगत अवयव में बराबर, जो बराबर स्थान पे हो गया, हमें बराबर एलिमेंट इक्वल होंगे, अवयव बराबर होंगे। तो अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर कंपेयरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा, विकर तुलना करें। अब ये तो बराबर है, इसको लिखने के लिए ये बराबर इसके, इससे फायदा होगा कैसे, x + 3 बराबर क्या होगा 6। ठीक है, इससे x का मान निकालो, जिसका मान निकालते हैं उस चर को क्या करते हैं, उस वेरिएबल को क्या करते हैं, अकेला। हमेशा जिसका मान निकालो उसको कर लो अकेला। ये प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो 6 में से 3 गया तो x का मान कितना आ गया 3। अब इसकी इससे तुलना करो भाई, दूसरी पंक्ति का पहला हो गया, दूसरी पंक्ति का पहला हो गया, y - 4 बराबर -2, y बराबर, अब इसको अकेला करो, माइनस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, प्लस माइनस बोलो क्या होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 2, निशान बढ़ेगा, बढ़ेगा किस करेगा प्लस। ठीक है, अच्छा 4 बराबर 4 तो है, 6 बराबर किसके जाएगी 2z, z का मान निकालना है। कोई भी किसी चर के साथ, वेरिएबल के साथ गुणा करो, मल्टीप्लाई करो तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, ऊपर वाला कहाँ जाता है नीचे, तो z बराबर कितना होगा 6/2, 6/2, 2 3 जा 6, तो x का मान 3, y का मान 2 और z का मान कितना आ गया 3। यही अपन से x y z के मान पूछे। क्लियर है, समझ में भी आ रहा होगा, इजी है, बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से पढ़ें, रेगुलर पढ़ो, खुद क्वेश्चन करने की कोशिश करें। अब आ जाते हैं बेटा अगले एग्जाम्पल पर। आज का लास्ट एग्जाम्पल है 4th, इससे अब आपने 3.1 पूरी हो जाएगी। देखिए आप कर पाते नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़े, अच्छे से नोट्स को पढ़े। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या कह रहा है इसने कहा ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, इसने दे दिया। अब दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, क्रम बराबर तो है, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 2 रो है और 3 कॉलम, 2 रो है और 3 कॉलम, ये तो ठीक है, बराबर क्या। अब क्या होगा, अगर बराबर है तो उनकी संगत अवयव बराबर होंगे। इसका प्रयोग करके हम लोग को x, y, a और b के मान निकालने हैं। मैं यहाँ रख रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखिए मैट्रिक्स दे दी पहले, ये दे दिए 2x + y a - b, यह आएगा 2a + b। ठीक है, और इधर आएगा 3, इधर आएगा -5 और इधर आएगा x - 2y बराबर किसके है बेटा, ये भी हम लोग दे दिया 3 3 4 और 4 - 1 - 5, इसके बाद ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तो गिवन है, दिया है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, वही दोनों पक्षों की तुलना करो, ध्यान से देखेंगे। अब पहले मैं इसकी तुलना करूंगा, इससे पहला कितना आ गया 2x + y बराबर कितना आएगा 3। ठीक है, 3 के बराबर है, दूसरा तीसरा किसके बराबर है x - 2y बराबर 4। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। आप सोच रहे होंगे सर आपने पहले तो खट से इसको अकेला करके मान निकाल लिया था, तीनों के अलग अलग से तुलना करके अलग अलग मान निकाले थे, लेकिन यहाँ समस्या क्या है, ये 2 चर वाली 2 वेरिएबल इक्वेशन है, ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होती, इसके लिए एक और 2 चर वाली या 2 वेरिएबल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। पिछले साल हमने पढ़ा था गुणांकों को समान करने वाला, याद करो, इसके आगे जो होता है उसके क्या कहलाते हैं, x का गुणांक कितना है 2, y का गुणांक कितना है 1, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं 1, x का गुणांक कितना, कोफिशिएंट कितना है इसमें 1, y का कोफिशिएंट कितना है -2। ठीक है,
अब क्या करना होगा, गुणांक समान करने होंगे। अभी तो ये घटा भी दोगे तो ये तो 3 हो जाएंगे, ये 2 में से एक चल जाएगा तो -1y। तो कटा नहीं, एक चर कटना चाहिए, एक वेरिएबल हटना चाहिए। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, इनके कोफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ता है, इनके चरों के गुणांकों को क्या करना पड़ता है, समान। कैसे करेंगे देखो, मान लो मैं y के गुणांक समान करने पर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ y, हम किसके गुणांक समान कर रहे हैं बेटा, y के। तो y के गुणांक समान करने का तरीका समझे ध्यान से। इस y के आगे क्या, ऊपर वाले के आगे 1, कुछ नहीं होता तो 1, तो नीचे वाली समीकरण को किससे, इक्वेशन को किससे गुणा कर दो, 1 से। नीचे वाले के आगे क्या है, 2, माइनस माइनस को देगा, वो कितना है, 2। y का गुणांक समान करना तो y का लिखेंगे, 2 है तो ऊपर वाली समीकरण को किससे गुणा कर दो, 2 से। ठीक है, आगे बात समझ में। अब पूरी समीकरण को गुणा करो सबको, 2 दूनी 4x, 2 एकम 2y, 2 तिया 6। अब 1 से इस पूरी को करो, 1 से गुणा करोगे तो समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 एकम 4, 2 एकम 2, 1 गुणा 1। अब ध्यान दो, गुणांक समान हुए ना। अब आपको होगा चिन्ह, अरे तो चिन्ह तो विपरीत रहने चाहिए, तभी तो प्लस माइनस कट। 2y में से 2y जाएगा तो क्या आएगा, 0। ये कितने हो गए, 4 और 1 5x बराबर, ये कितना हो गया, जो भी कुछ नहीं है तो प्लस है तो जोड़ लीजिए, ये दोनों भी जोड़ लिए, कितना जाएगा 10। क्या आ गया अपने पास, 5x बराबर 10। अब एक चर वाली समीकरण बन गई, ऊपर वाले को ले जाओ नीचे, क्यों, जो गुणा में होता है वो कहाँ आता है, भाग में, जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ आता है, डिवाइड में। 5 2 जा 10, क्या आ गया, x का मान कितना आ गया, 2, है ना, x का मान 2 आ गया। अब किसी भी समीकरण में रखकर y का मान निकालो, कैसे, x बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, क्या मिलेगा हमारे को, रखो 2 तो 2 ही रहेगा, x की जगह कितना आ गया, देखो 2 प्लस 1y लिखो चाहे y लिख दो बराबर 3। अब देखो इसका मान निकालना है, एक ही चर वाला है, y कम y, ये 2 दूनी 4, कुछ नहीं है तो किसका है, प्लस का, उधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस का। प्लस माइनस माइनस, एक निशान हमेशा बढ़ेगा, ये बढ़ा है दोनों में तो इसके आगे क्या है, माइनस। तो हल क्या आ गया, सॉल्यूशन, आंसर क्या आ गया, x का मान तो कितना आया था 2 और y का मान कितना आ गया, -1। ये इसके बेटा हल है। ये क्वेश्चन देखो अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो अपन ने x और इन दो से तुलना करके 2 समीकरण बनाए, उसको हल करा गुणांक समान करने वाली इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से, और फिर किसका मान आया, x और y का। अब यही सारा प्रोसीजर किससे करना पड़ेगा, इस समीकरण पे भी करना पड़ेगा। कैसे, देखो ध्यान से सुने, एक बार और करेंगे ना ऐसे वैसा तो हो जाएगा, समझ में और अच्छे से आ जाएगा। देखो कैसे, देखें इस पे, अपन इस पे देखो ध्यान से कैसे अपन कर रहे हैं इसको, समय बचाने के लिए थोड़ा सा देखो। अब इसकी तुलना इससे तो क्या है, दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो a माइनस बी बराबर 4, और ये तुलना कर लो, 2a प्लस बी बराबर -a। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। कुछ नहीं होता तो आगे क्या होता है बेटा, 1 गुणांक, कोफिशिएंट 1 माना जाता है। अब a के कोफिशिएंट गुणांक समान है क्या, नहीं, b के समान है। पिछले में समान नहीं थे तो अपन ने क्या करना था, समान करे थे, जैसे y के गुणांक समान करे थे। कैसे करे थे y के गुणांक समान, गुणा करके। कैसे, नीचे ऊपर वाले को तो नीचे वाले से और नीचे वाले को ऊपर, यहां तो समान है, समान है तो क्या करेंगे, अब तो देखना होता है कि कटने नहीं कटने, जिनके गुणांक समान है वो कटने भी चाहिए। कैसे, ध्यान दीजिए, प्लस माइनस कट। अगर मान लो ये दोनों एक ही चिन्ह के होते, मान लो ये प्लस का होता तो हम क्या करते, इसके चिन्ह विपरीत करते, लेकिन खाली इसके साथ नहीं कर सकते, पक्षपात नहीं करते, पक्षपात में जो करेंगे वो सबके साथ।
कैसे? सबके चिन्ह क्या करते हैं विपरीत, तो प्लस का माइनस, कुछ नहीं तो प्लस का है तो उसको क्या करते हैं माइनस, इस प्लस को भी क्या करते हैं माइनस, और इस माइनस को क्या करते हैं प्लस। अब ये नए चिन्ह हो जाते हैं, अब इनसे काम करते हैं, अब ये प्लस माइनस पे कटता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो इसका चिन्ह क्या है पहले से विपरीत है, विपरीत तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, गुणांक भी समान चिन्ह भी विपरीत, प्लस माइनस क्या होगा कट, ये दोनों प्लस पे कितना होगा 3 है, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 4 में से ये जाएगा कितना आएगा 3, ए का मान निकालना है, बीच में कुछ नहीं तो क्या है गुणा या मल्टीप्लाई, जो गुणा में वो कहाँ जाएगा भाग में, 3 एकम 3, ठीक है। अब ए का मान कितना आ गया, ए बराबर कितना आ गया बेटा 1। अब अपन क्या करेंगे, अपन चाहे जिसमें रख सकते हैं, पहली में भी रख सकते हैं और दूसरी में भी रख सकते हैं, आपकी जिसमें इच्छा हो। मान लो इस बार अपन क्या करते हैं, a बराबर 1 का मान समीकरण किसमें रखते हैं बेटा 2 में, पुट a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। क्या होगा बताओ, 2 a की जगह कितना आएगा 1 प्लस b बराबर 1, 2 एकम 2 प्लस b बराबर 1, b का मान निकालना तो प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस 2 में से एक जगह एक निशान बढ़ेगा, तो हल क्या आएगा, आंसर क्या आएगा बताओ, a कितना आया 1 और b कितना गया माइनस। इस तरीके से चारों मान आए a b x और y के। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा ले 5, कितने स्टार लगा ले 5, ठीक है। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट होने नहीं एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट का मतलब है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से करें, रिपीट भी करना पड़ सकता है आपको, है। तो अब ये एग्जांपल हो गए 3.1 के। अब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं एक्सरसाइज की प्रॉब्लम बताऊंगा जो भी होगी, और उसके बाद आगे के चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने, ध्यान से पढ़ें, ठीक है, घर में ही रहें और सेफ रहें, ठीक है।